अभी हमारे कुछ दिन पहले 27 तारीख को हमारे संभल के सांसद, जो हमारा कोई मामूली नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था, डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब इस दुनिया में नहीं रहे। समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट भी बना करके यहाँ हमारे बीच में भेजने का काम किया था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था तो उनका इंतकाल हो गया। तो मैं अपने सभी साथियों से उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और अभी जब मैं बोल करके निकलूँगा तो उनके लिए हम लोग नेट का शोक भी सब लोग रखने का काम करेंगे साथियों, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है हमारी पार्टी के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा, साथियों चुनाव आ रहा है और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव में अगर हम लोगों ने कोई कमजोरी दिखा दी, कमजोरी अगर कर दी, वैसे तो हमारा संभल मानी प्रभारी थी, संभल कोई मामूली नाम नहीं है। हमारे अकील भाई ने बताया, यहाँ से हम लोगों ने, जब अकील भाई का इलाका भी हमारे क्षेत्र में आता था, गणेश की विधानसभा संभल लोकसभा के अंतर्गत आती थी, तब हमने यहाँ से आदरणीय नेताजी को 2 बार यहाँ से सांसद बनाने का काम हमारे लोगों ने किया साथियों। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी यहाँ से सांसद हम लोगों ने बना करके भेजा। संभल कोई मामूली चीज है, संभल एक बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और समाजवादी पार्टी के अंदर भी संभल का जो इज्जत दी जाती है, संभल को जो इज्जत दी जाती है, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शायद संभल के अलावा किसी दूसरे प्रदेश लोकसभा को इतनी इज्जत नहीं दी जाती सर। इसके साथियों, ये संभल हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताने का काम किया। हमारे यहाँ से 4 विधायक हैं और एक हमारा अंशिक बिलारी भी हमारे संभल में आता है, जहाँ 60,000 वोट हमारे संभल जिले के हैं। हम लोगों ने 4 में से 3 विधायक हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के जिता करके संभल के लोगों ने भेजने का काम किया साथियों। और बिलारी जो आंशिक आता है साथियों, वो बिलारी आंशिक जो 60,000 वोट है, बिलारी विधानसभा में भी हमारे संभल के जिले के जो वोट है ना, उन्हीं लोगों ने जिताने का काम किया बिलारी विधानसभा के साथ। तो साथियों, वैसे तो हमारा जिला बहुत मजबूत है, लेकिन हम लोगों को कहीं भी किसी गुरुबाजी में हम लोगों को किसी भी तरह से नहीं बढ़ना है साथियों। यहां से अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन पहले आए थे, जनाब वर्ग साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए वो संभल के अंदर आए थे साथियों। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको ये नहीं देखना है कि टिकट किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी जिसको अपना कैंडिडेट यहां से बना करके भेजेगी, हम पूरे संगठन के लोग और पूरे जिले के लोग पूरी ताकत के साथ उसको जिता करके भेजने का काम हम लोग करना है साथियों। अगर मामूली चुनाव नहीं, अगर थोड़ी आप लोगों ने चूक कर दी तो दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि आप लोगों को वोट डालने का अधिकार भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी हम लोग नहीं कह सकते। चुनाव भी लड़े जाएंगे नहीं लड़े जाएंगे, ये भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जो आज सरकार है वो संविधान को खत्म करना चाहती है, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं साथियों। फिर तो ये अपनी मर्जी के साथ में कानून बनाएंगे और उसका पालन कराने का काम करेंगे। आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी गुंडागर्दी आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं साथियों। अगर हमारा एक आदमी अगर कोई गलत काम कर दे तो उसके घर पे बाबा जी का बुलडोजर जाकर के खड़ा होने का काम करता है और उसके मकान को तहस नहस करने का काम करता है साथियों। क्या इनके लोग अगर कोई गलत काम करेंगे तो क्या इनका बुलडोजर उनके घर पे जाता है क्या? नहीं जाता नहीं। तो इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, अगर इस बुलडोजर से बचना है और संविधान को बचाना है तो हम लोगों को एक तरफा होकर के पूरी मेहनत करनी है। और लोकसभा में जिसको भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसको भी यहां से टिकट देने का काम करें,
उसको लाखों लाख वोटों से जिता करके हम लोगों को भेजने का काम करना है।